दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2021 और आज के शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो सही हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि उड़ीसा टू होस्ट मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, जो पुरुषों के लिए हॉकी जूनियर कप होने जा रहा है। तो पहला तो ये उड़ीसा में होगा क्या। तो दोस्तों आपको बताते चलें इसे 24 नवंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 24 नवंबर से शुरुआत होगी और 5 दिसंबर तक चलेगा। तो 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होगा और एक कलिंगा स्टेडियम जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी मेज़बानी उड़ीसा ही करेगा और इसमें 16 राष्ट्रों की विभिन्न टीमों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा, यानी 16 राष्ट्रों की टीमें इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जाए, अमिताभ घोष के द्वारा भी एक ऑडियो बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल जंगलनामा है। अगर जंगलनामा की बात की जाए तो एक उपन्यास जिसका शीर्षक है, टाइटल है द हंग्री टाइड, ये द हंग्री टाइड पर आधारित है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो जंगलनामा है ये हंग्री टाइड पर आधारित है। किस पे? हंग्री टाइड पर आधारित है। और इसमें जो कहानी है वह कहाँ की है? तो जो सुंदरबन, पश्चिम बंगाल का वन क्षेत्र है सुंदरबन, तो सुंदरबन के गांवों की कहानी को इसमें दर्शाया गया है। इसमें एक लालची व्यापारी जिसका नाम क्या होता है? धोना। एक लालची व्यापारी धोना तथा एक गरीब बालक दुखे तथा उसकी माँ की कहानी के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके अलावा इसी बुक में जो दोखिन राय की कहानी भी, दोखिन राय, ये नोट कर लीजिएगा, दोखिन राय की कहानी भी इसमें उकेरी गई है, जो एक प्रकार की शक्तिशाली आत्मा के रूप में दर्शाया गया है। किसको? दोखिन राय को। तो ये आपका पूछा जा सकता है। ये अमिताभ घोष के जो शीर्षक ऑडियो जारी किया गया द जंगल नामा के नाम से, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इस प्रकार क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, हु विल स्टार्ट द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन सितंबर, ये डेट भी याद रखिएगा, 27 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये पूछेगा किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अगर बात करें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, तो इसकी उद्घोषणा 15 अगस्त 2021 को माननीय मोदी जी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। उसी को अब लॉन्च किया जाएगा। अन्य अगर इसमें बात की जाए कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रकार का क्या होगा? मान लो एक कोई व्यक्ति है तो उसकी हेल्थ संबंधी समस्त प्रकार की इसमें रिपोर्ट का एक क्या होगा? कंपाइलेशन हमेशा होगा। तो ये एक प्रकार का अगर कोई व्यक्ति पहले कोई इसको दिक्कत थी तो उसके संबंध में अन्य कोई बीमारी होती तो उसके पहले की रिपोर्ट के आधार पर आकलन किया जा सकेगा कि इसको दिक्कत अन्य किस प्रकार की हो रही है। तो एक प्रकार का ये डिजिटल आईडी के रूप में काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ये जरूर देखिएगा। और पहला स्टेटमेंट दिया कि स्टैच्यू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर सतोशी नाकामोटो अनवेल्ड इन लंदन, यानी जो बिटकॉइन के संस्थापक थे सतोशी नाकामोटो, उनकी प्रतिमा का अनावरण लंदन में किया गया है। दूसरा, द स्टैच्यू हैज बीन बिल्ट बाय रेका गेरगली एंड टॉमस गिल्ली, रेका गार्गली व टॉमस गिल्ली के द्वारा इस स्टैचू को बनाया जा रहा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहला इसलिए गलत है क्योंकि
जो ये स्टैचू है इसका ये कहाँ पर ये स्थापित की जाएगी, तो ये बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, इसको नोट कर लीजिएगा। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट आप कमेंट में बताइएगा ये बुडापेस्ट किस नदी किनारे स्थित है, उस नदी का स्रोत वह कहाँ से निकलती है, कहाँ जल विसर्जित करती है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये लंदन में नहीं बल्कि कहाँ, तो हमने कहा बुडापेस्ट में इसे स्थापित किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इस स्टैचू को रेका गार्गली व टॉमस गिल्ली के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो यहाँ पूछा कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा, पहला वाला। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, लूनर क्रेटर नेम्ड आफ्टर आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन। दोस्तों पहला स्टेटमेंट दिया गया कि चंद्र क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया। आर्टेमिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय नासा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। जो द आर्कटिक चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उसका नाम जो रखा गया, जो आर्कटिक की खोज किए थे उसका नाम, उनका नाम क्या था, मैथ्यू हेंसन। तो मैथ्यू हेंसन के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम भी रखा गया है। और दूसरा जो आर्टेमिस अभियान है, प्रोग्राम है, ये नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला पूछ रहा व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। राजीव बंसल हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके सचिव राजीव बंसल को बनाया गया है। क्या पहला स्टेटमेंट दे रहा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है, राजीव बंसल को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सचिव बनाया गया है। अगला स्टेटमेंट दे रहा के कस्तूरी रंजन टू हेड फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पैनल, ये गलत है। शिक्षा मंत्रालय का एक पैनल बनाया गया है जिसमें कितने 12 सदस्य को शामिल किया गया। उस पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, के कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। ये वही के कस्तूरी रंगन है जो शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसकी जो ड्राफ्टिंग तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया था, जो काम सौंपा गया था वो के कस्तूरी रंगन को सौंपा गया था। तो इस प्रकार सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन अगले कंटिन्यू करते हैं। हु रिलीज्ड द ट्रेलर ऑफ न्यू बुक 400 डेज, यानी एक बुक का ट्रेलर जारी किया गया। इस बुक का टाइटल क्या रखा गया, 400 डेज। ये किसकी बुक है, तो ये बुक किसकी है, तो ये बुक आपको बताना है ये बुक किसके द्वारा यानी ये जारी की गई। तो ये बुक आपके सामने ऑप्शन दिख रहे होंगे, अभय राज, चित्र सिंह, अमिताभ घोष, चेतन भगत। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चेतन भगत की बुक है। चेतन भगत की अगर बात करें तो इनके एक प्रकार का ये उपन्यास है। अन्य इनके उपन्यासों की बात की जाए तो द गर्ल इन द रूम 105, द गर्ल इन द रूम 105 भी इन्हीं की है। इसके अलावा वन अरेंज मर्डर, तो ये अन्य उपन्यास भी इनके ध्यान रखिएगा। द गर्ल, ये आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, द गर्ल इन द रूम 105, ये इन्हीं की है। इसके अलावा हमने कहा वन अरेंज मर्डर भी इन्हीं का उपन्यास है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। इसके बाद अब बारी आती है सबसे लास्ट में, हम योजना डिस्कस करते हैं जो PCS, IAS व RO दोनों में पूछे जाते हैं। तो आज का जो कल हमने आपको योजना दिया था उसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब इसकी ये इम्पॉर्टेंट है, वय माने होता वृद्ध, तो ये वृद्धावस्था में सुरक्षा बनी रहे, जो आकस्मिकता आती है उसमें जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए व राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। और ये योजना पहला तो 2017 में शुरू की गई है। और किस मंत्रालय के द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना शुरू की गई, दूसरा पॉइंट। तीसरा, 60 वर्ष या
इसके ऊपर 60 वर्ष या इसके ऊपर के एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है। ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र पार कर चुके उनके लिए इस योजना, और इस योजना का क्रियान्वयन के लिए किसको, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ये 10 वर्षों के लिए है। 10 वर्षों के लिए आप पॉलिसी लेंगे तो 10 वर्षों के लिए पॉलिसी इसमें बात की गई। अब बात आती है, अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष पूरा नहीं कर पाता है और उसके पहले अगर अपना पैसा निकालना चाहे तो क्या वो पैसा निकाल सकता? बिल्कुल जी निकाल सकता, लेकिन उसे 98% ही, टोटल अमाउंट का 98% ही अगर वो अपनी मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालता है तो प्राप्त होगा। इसमें जो पैसा प्रीमियम होगा उसे आपका मासिक, अर्धवार्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक के रूप में देय होगा। आप पैसा इसमें दे सकते हैं और इसे 31 मार्च 2023 तक क्या किया गया है, इनक्रीज किया जा चुका है। तो इतनी बातें आपको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत पता होना चाहिए। अब बात आती है कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत जो आज हम स्कीम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भारत में जो सिंचाई होती है वो गहन सिंचाई कर दी जाती है या फिर जब किस फसल के लिए कब और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए किस फसल को, तो इसमें अनिश्चितता बनी रहती। किसानों में इसकी जागरूकता का भी अभाव होता। इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, 1 जुलाई, कब, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया है एज ए नेशनल मिशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो खेत हैं, खेतों की उत्पादकता पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया। खेतों की उत्पादकता तथा जो संसाधन हैं उनका बेहतर कैसे उन संसाधनों का उपयोगिता हो, बेहतर यूटिलाइजेशन हो, बेहतर उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो खेत हैं ज़मीनी स्तर पर यानी खेतों के स्तर पर, फील्ड लेवल के स्तर पर सिंचाई में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए। तो कहाँ, यानी कृषि गतिविधियों में, जो कृषि गतिविधियों के अंतर्गत सिंचाई के साधन हैं उनमें क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया। और दूसरा जो इरिगेशन सिंचाई के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनका भी विस्तार होना चाहिए। तो कृषिगत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इसे शुरू किया गया। और तीसरा, पानी का ना तो दुरुपयोग हो, यानी पानी का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, इसको बोलते हैं कि फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो और जो पानी का अपशिष्ट होता है उसको कैसे पानी का जो बर्बादी होती है उस पानी के बर्बादी को कैसे कम किया जाए, इत्यादि को भी इस योजना के अंतर्गत ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, वो ध्यान रखिएगा। इसमें प्रिसाइज इरिगेशन पर बल दिया गया, यानी संक्षिप्त सिंचाई पर बल दिया गया, जिसमें आप पर क्रॉप मोर ड्रॉप को मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति बूंद अधिक मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रति बूंद अधिक फसल को भी सुनिश्चित इसमें किया जाएगा। यानी इसका नारा हर खेत को सिंचाई, इसका नारा स्लोगन ही है हर खेत को सिंचाई। और इसमें मोर क्रॉप पर ड्रॉप यानी प्रत्येक बूंद से पानी का यूटिलाइजेशन ऐसे हो कि एक बूंद से अधिक फसल को लिया जा सके, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसके लिए प्रिसाइज इरिगेशन व पानी जो अपशिष्ट
पानी की बर्बादी होती है उसको बचाने के लिए जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये स्कीम थी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।